हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग आर डी शर्मा के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू। आप सभी जानते हैं हम लोग आर डी शर्मा के बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन 2024-25 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2.1 का चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं। आज हम क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 to 13 टोटल 3 क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं किया है आरडी का, तो इसकी लिंक आपको यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रही होगी। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके पूरे फर्स्ट चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 11। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, then so that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c। ठीक है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपको पूरे फोकस के साथ क्लास को देखना है ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोलो बच्चों, ये हो गया माइनस का पी एक्स प्लस माइनस माइनस का पी माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी प्लस सी। अरेंज हो गया, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गया। अब आप लोग क्या कीजिए, सम ऑफ जीरोज निकालिए। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाय ए। यानी इस केस में माइनस तो फॉर्मूले का, और बी की जगह यहाँ देखिए क्या है, माइनस पी डिवाइडेड बाय ए की जगह है 1। तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया अपने पास पी, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है पी। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट अपने पास होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी की जगह देखो क्या है, माइनस पी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए की जगह 1। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा ये आ गया है माइनस पी प्लस सी। क्लियर है ना। चलिए अब जो हमें प्रूफ करना है उसे हम देखते हैं। सम कितना आया है बच्चों, पी, और जो प्रोडक्ट है वो आया है माइनस पी प्लस सी से। ध्यान रखना मैं स्लाइड चेंज कर, आइए देखिए। अब जो हमें प्रूफ करना है उसे हम देखेंगे। सो नाउ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस सी। हम लोग एलएचएस को उठाते हैं। अपना लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को पहले बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 1 को कीजिए। तो अल्फा को आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा अल्फा इंटू, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा, प्लस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बीटा, प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, यानी देखो बच्चों ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा आ गया प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस में 1। अब प्रोडक्ट अपने पास कितना आया था बच्चों, माइनस का पी प्लस सी, प्लस सम कितना आया था हमारे पास, पी आया था प्लस 1। इधर ब्रैकेट को खोलिए, तो ये हो गया माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। प्लस का पी और माइनस का पी, इनका हो गया हैप्पी बर्थडे कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 1 माइनस का सी। देखिए आरएचएस से शकल मैच हो रही है ना, यानी ये इक्वल टू आरएचएस आ गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो। आसान था है ना, थोड़ा सा समझना था, बाकी क्वेश्चन में था नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्वेश्चन है हमारे पास। if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta is 24 and alpha minus beta is 8, then find a quadrilateral polynomial having alpha and beta as its zero। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 24, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा दे ही रखा है, अल्फा इंटू बीटा चाहिए होगा, कर लेते हैं। तो अपना सॉल्यूशन है अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, 24, दिस इज इक्वेशन 1। अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया बच्चों, 8, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। हम इसको ऐड कर, तो ये तो हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, इससे ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ गया 32। 2 मल्टीप्लाई इधर ले आओ, डिवाइड हो जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 32/2। अल्फा कितना आ गया बच्चों? 16। अब इस अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए ना, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 अपने पास था बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा की जगह रख दो 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, यानी बीटा कितना आ जाएगा अपने पास? 24 माइनस 60, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 8। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, सम हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ से इसका क्या निकाल लेते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? 16 माइनस 8, तो ये 16 अट्ठे कितना हो गया? 128। ठीक है, अब बस इक्वेशन बनाना है। सम कितना है याद रखना, 24 है, और प्रोडक्ट है 128। ठीक है, तो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था प्रीवियस में? सम हमें दे रखा था 24x प्लस प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला था 128। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। समझ में आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोकस रखो बच्चों। हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है पी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे अपने को पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस b/a। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्या है बच्चों? क्यू, और ए की जगह क्या है? अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास आ जाता है r/, सम आया है माइनस q/p, और प्रोडक्ट आया है r/p। अब देखो हमें यहाँ पे कह रहा है, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है जिसके जीरोज दिए हुए क्वाड्रेटर के जीरोज के नेगेटिव है ना। यानी नाउ मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे समझ, और न्यू इक्वेशन, जो हमारा नया इक्वेशन बचने उसका जो अल्फा होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का नेगेटिव अल्फा होगा, और उसका जो बीटा होगा, मैं बीटा डैश बोल रही हूँ, वो हमारे इस क्वेश्चन का नेगेटिव बीटा। ये चीज़ समझ में आया? चलो अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का पोर्शन अपने आप समझ। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे पोलिनोमियल ही तो लिखना है। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज। अब जो हमारा जीरोज है वो अल्फा बीटा नहीं है, नए क्वेश्चन के लिए हमारा जो जीरोज है वो क्या है बच्चों? अल्फा डैश और बीटा डैश। तो सम ऑफ जीरोज की जगह अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स, और यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, ये गलती मत करना मेरी तरह, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश कितना है बच्चों? माइनस अल्फा है, और बीटा डैश कितना है बच्चों? माइनस का बीटा है, प्लस ऐसे यहाँ अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा इंटू बीटा डैश की जगह माइनस बीटा। अभी हमने देखा ना, अच्छा हम ये माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ देखो हमें दे रखा है जीरोज आर नेगेटिव, नेगेटिव है यानी जो नया जीरोज है वो माइनस अल्फा और माइनस। ठीक है, अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया अपना अल्फा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ना ब्रैकेट में से हम क्या करते हैं, -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया अल्फा, है ना, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस। देखो ये वाला माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया, फिर ये वाला माइनस यहाँ कॉमन आ गया, बच गया प्लस बीटा, प्लस
अब देखो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गए और यहाँ बच गया अल्फा इंटू। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर, ओह माय गॉड, एक्स स्क्वायर को मैं अल्फा स्क्वायर लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था, माइनस क्यू बाय पी, और प्रोडक्ट था हमारे पास आर बाय पी। वैल्यू रख दीजिए। सम की जगह हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस क्यू बाय पी प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स साथ साथ चल रहा है, प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा आर बाय पी। जीरोस निकल गए हैं बच्चों। अब इसका जो है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज, मैं पूरा लिख रही हूँ इस बार, ठीक है, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होता है, सम से पहले यहाँ माइनस होता है ना। अब इस केस में हमारे पास जो जीरोस थे वो क्या था बच्चों, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, प्रोडक्ट में इंटू एक्स, प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश की वैल्यू क्या थी बच्चों, माइनस अल्फा, और बीटा डैश की वैल्यू क्या थी, माइनस बीटा, प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा इंटू बीटा डैश की जगह माइनस बीटा। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस का बीटा एक्स प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ना मैं क्या कर रही हूँ माइनस वन को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया अपने पास प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये तो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला था। देखो सम अपने पास कितना आया था माइनस क्यू बाय पी और प्रोडक्ट आया था आर बाय पी, तो इसकी वैल्यूज को रख दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सम की जगह आ गया माइनस क्यू बाय टी एक्स और प्रोडक्ट की जगह क्या आ गया बच्चों आर बाय पी। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बाय पी एक्स प्लस आर बाय पी। अब आप सभी को पता है ये जो है हमारा फंक्शन जीरो के इक्वल होता है ना, एफ एक्स हमारा किसके इक्वल होता है जीरो के, तो इसे जीरो के इक्वल करो बच्चों एक्स स्क्वायर। वैसे आपका ये भी आंसर सही है, बट अगर एमसीक्यू में आता है और ये आंसर नहीं होता है तो हम इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ठीक है, तो चलो इसको एक स्टेप आगे लेके आते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बाय पी एक्स प्लस आर बाय पी इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लिया आ गया पी, यहाँ हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस पी से पी कैंसिल क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, पी को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो ये जीरो बन जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13, दैट वाज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझने वाला पोर्शन जीरो था, प्लस माइनस ऐसे गेम चल रहा था प्लस माइनस करके, है ना, थोड़ा सा भी साइन का गड़बड़ करोगे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, तो फोकस के साथ इसको करना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इस क्वेश्चन की एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम में नहीं भी रहे तो जब मैं सेकंड चैप्टर का टेस्ट लूंगी तो टेस्ट में तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर डालूंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा खत्म। अब हमारे आर डी शर्मा के हॉट्स क्वेश्चन आएंगे, है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 14 से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले देखिए इस चैप्टर के जो हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे उसकी लिंक यहाँ पे साइड में राइट में आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे।
वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, खाली क्लास देखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बच्चों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही कोई सा भी नया वीडियो हमारा अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।